जो लोग इस चैनल को फॉलो करते आ रहे हैं वो जानते होंगे कि मैंने वंडर वुमन 84 की जो स्क्रिप्ट है वो भी बताई थी, वो भी एग्जैक्ट वैसी ही निकली थी। इसी तरह डॉक्टर स्ट्रेंज 2 का जो बताया था मैंने, वो ट्रेलर में आपको एग्जैक्ट वैसा ही ऑलमोस्ट देखने को मिला है। इसी तरह बैटमैन की मैंने कुछ डिटेल्स बताई थी, वो भी वैसी ही निकली है ट्रेलर से भी और मूवी में भी। इसके अलावा भी बहुत सी चीजें हैं, तो आज उन्हीं चीजों में इजाफा करते हुए मैं आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ शज़ैम 2 की स्क्रिप्ट, जिसको आज इस वीडियो में हम ब्रेक डाउन करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे कि इन लीक्स के मुताबिक इस मूवी में क्या क्या होने वाला है। तो इसका मतलब साफ है कि ये पूरी वीडियो स्पॉइलर से भरी हुई है। तो अगर आप स्पॉयलर्स वगैरह से दूर रहना चाहते हैं तो आप लोगों से गुजारिश है कि आप अभी वीडियो छोड़कर जा सकते हैं। बाकी जो लोग हैं यहाँ पर वो ये पूरी वीडियो एंड तक देखेंगे तो यकीनन मजा भी आएगा, क्योंकि एंड पर जाते जाते ये मूवी काफी ट्रेजिक हो जाती है। तो अब बगैर किसी वक्त को जाया किए चलते हैं इसके प्लॉट की तरफ। अच्छा, अब ये जो शज़ैम 2 है या शज़ैम फ्यूरी ऑफ गॉड्स है, इसके पहले पार्ट यानी कि शज़ैम 1 में हमने क्रेडिट सीन में देखा था कि मिस्टर माइंड दिखाया था इन्होंने। उस बंदे का इस मूवी से कोई भी ताल्लुक नहीं है, वो इस मूवी में कहीं भी नजर नहीं आएगा। तो सवाल ये है कि इस मूवी में है कौन फिर विलन? तो उसका जवाब ये है कि इसमें 2 लेडीज विलन है और ये बेसिकली एक रिवेंज स्टोरी है। मैं आपको इसका बेसिक प्लॉट समझा देता हूँ, फिर उसके बाद इसकी ज्यादा डिटेल में जाते हैं। बेसिक इसका प्लॉट ये है कि ग्रीक गॉड्स वगैरह में एक टाइटन है एटलस। अब जो एटलस है वो इस मूवी में नहीं है। उसका हम जिक्र सुनते हैं लेकिन वो इस मूवी में नहीं है। बैक स्टोरी में शायद हो, लेकिन एग्जैक्ट जो इवेंट चल रहे हैं लेटेस्ट उसमें वो नहीं दिखता। तो होता यह है कि जो ओरिजिनल शज़ैम है, जो विज़र्ड था, वो जो शज़ैम है ना, उसका कोई पंगा होता है एटलस से और एटलस उस वक्त मारा जाता है। और इस मूवी में ये जो विलन है ये उस एटलस की बेटियां हैं। इनको जब पता चलता है कि जिसके पास इस तरह की पावर्स हैं शज़ैम वाली, उसने कहीं कत्ल किया उसका, तो वो अब रिवेंज लेना चाहते। जिसके पास भी शज़ैम वाली पावर है या जिसके पास उस तरह का स्टैफ है, वो लकड़ी सी है ना बड़ी, उस तरह की जिसके पास है, तो वो उसको मार के अपने बाप का बदला लेना चाहती है। तो बेसिक इसका आइडिया ये है कि ये मूवी एक रिवेंज स्टोरी है और एटलस की बेटियां जो है वो रिवेंज लेना चाहती हैं जिसके पास शज़ैम की पावर है। अब ये जो 2 लेडीज हैं, इनमें एक का नाम है हेस्पेरा और दूसरी का नाम है कैलिप्सो। जो हेस्पेरा है उसको जो एक्ट्रेस प्ले कर रही है उसका नाम है हेलन मिरन और जो कैलिप्सो है उसको लूसी लिू प्ले कर रही है। अब आप इनकी शक्लें थोड़ा जहन में बिठा लें, क्योंकि मैं इनके नाम जब लूंगा तो मैं कैलिप्सो या हेस्पेरा ही कहूंगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जब मैं हेस्पेरा कह रहा हूं तो कौन सी है और कैलिप्सो कह रहा हूं तो कौन सी है। और मूवी का आगाज भी इन्हीं दोनों से होता है, जो कि एक म्यूजियम में घुसी हुई हैं, जहां पर उन्हें पता चलता है कि कोई आर्टिफैक्ट मौजूद है जिससे उनको पावर्स मिलेंगी और पावर्स उस स्टाफ में जाएंगी जो कि उस विजिट का है। और पता लगता है कि विजिट को भी उन्होंने किडनैप किया हुआ कहीं। अच्छा, ये तो है मूवी का पहला सीन जहां हमारा इंट्रोडक्शन होता है उनसे। अब आते हैं हमारे मेन कैरेक्टर की तरफ जो कि है बिली बैटसन। अब बिली बैटसन थोड़ी डिफरेंट सिचुएशन में है। वो ये है कि वो अब 18 साल का हो रहा है और उसको ये फिक्र है कि क्या उसके घर वाले जो फॉस्टर पेरेंट है वो उससे प्यार करते भी हैं कि नहीं। और वो ये भी सोच रहा है कि जब वो 18 साल का हो जाएगा तो क्या वो इन लोगों को छोड़कर कहीं और रहने चला जाएगा। तो ये सारी उसके ज़हन में परेशानियां चल रही हैं और ये बात मैं कर रहा हूँ बिली बैटसन की, शज़ैम की नहीं। अब जो शज़ैम का सीन है ना, उसमें हम देखते हैं कि वो एक ब्रिज को गिरते हुए बचाता है और मीडिया कवरेज वगैरह भी है उसके पास। अब जिस तरह बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में हमने ये देखा था कि लोगों के बड़े ओपिनियन है। कुछ लोग सुपरमैन को एक गॉड मानते हैं, कुछ लोग समझते हैं कि वो हीरो है, कुछ लोग समझते हैं कि वो विलन है। तो इसी तरह शज़ैम के बारे में भी लोगों के डिफरेंट ओपिनियन है। कुछ लोग समझते हैं कि वो अच्छा बंदा है और लोगों की मदद कर रहा है और कुछ लोग उसको बुरा समझते हैं। तो सेम वही सिचुएशन है बैटमैन वर्सेस सुपरमैन वाली, लेकिन ये सब थोड़े फ्रेंडली माहौल में दिखाया जा रहा है। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन की तरह इंटेंस नहीं किया जा रहा। और लोग सिर्फ शज़ैम को नहीं बल्कि शज़ैम फैमिली को भी जानते हैं पूरी को, कि वो सब मिलकर काम कर रहे हैं। अब इस मूवी में हम एक चीज ये भी देखते हैं कि जो बिली बैटसन है उसका वंडर वुमन पर क्रश है, यानी कि गैल गैडोट वाला जो कैरेक्टर है ना उसके ऊपर क्रश है उसका। तो मूवी में ये चीज चलती रहती है। तो एक सीन आता है जब वो एक जगह पर जाते हैं तो सामने देखते हैं कि वंडर वुमन उस तरफ मुंह करके खड़ी हुई है, उसको टांगे नजर आती हैं, फिर ऊपर सर नजर आता है। जब वंडर वुमन पीछे मुंह करती है तो पता चलता है कि वो वंडर वुमन नहीं, वो विज़र्ड है जो उसके साथ शुगल मेला कर रहा है। तो वो एक छोटा सा उन्होंने गैग डाला है वहां पर। अब जब शज़ैम की विज़र्ड से बात होती है तो वो उसे ये समझाता है कि तुम इस शज़ैम फैमिली के लीडर हो, तुम्हें खुद ऊपर आना पड़ेगा और लीडर बनकर उन्हें लीड करना पड़ेगा। तो इस सीन में हम देखते हैं कि वो किस तरह से नसीहत कर रहा है कि वो खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, जिसको हम मूवी के एंड पर जाकर भी देखेंगे। अच्छा, इसके बाद हम एक नए कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होते हैं जो कि रेचल ज़ेगलर प्ले कर रही है। अब वो बिली के स्कूल की ही लड़की है जिसकी फ्रेडी के साथ केमिस्ट्री अच्छी है, यानी कि फ्रेडी और वो एक दूसरे को लाइक करते हैं। अब दोनों के पास एक एक राज की बात है और वो दोनों डरते हैं एक दूसरे को बताने से, क्योंकि वो एक दूसरे को रिवील नहीं करना चाहते थे अपनी असलियत। फ्रेडी का तो हमें पता है कि वो शज़ैम की फैमिली का हिस्सा है। अब ये जो रेचल वाला कैरेक्टर है ये बेसिकली उन 2 बहनों यानी कि हेस्पेरा और कैलिप्सो की बहन है ये भी, और ये अर्थ पर इसलिए आई है ताकि यहाँ पर आके लोगों को वार्न कर सके कि क्या आगे होने वाला है। तो फ्रेडी और उस लड़की की स्कूल की छत के ऊपर थोड़ी सी गप्पे हैं तो वो भी हमें देखने को मिलेंगी इसमें, जिसमें वो बैठ के एक दूसरे के साथ बॉन्डिंग कर रहे हैं। अब एक सीन में जो फ्रेडी है और रेचल का जो कैरेक्टर है
है उसको हेस्परा और कैलिप्सो आकर किडनैप करके ले जाती हैं और वो किडनैप करके उसे किसी और प्लेनेट या किसी और डायमेंशन में ले जाते हैं। यानी वो अर्थ नहीं है जहां पर उन्होंने उसको किडनैप करके रखा है। अब ये जो दोनों बहनें हैं हेस्परा और कैलिप्सो, इनमें बहस भी होती है। तो हमें ये पता चलता है कि जो हेस्परा है वो विलन नहीं है, वो रीजनेबल रहकर चीजें सॉल्व करना चाहती है। लेकिन जो कैलिप्सो है वो चाहती है कि रिवेंज लेना, अर्थ पर हमला करना और अपना कंट्रोल वहां दिखाना। अब जब शज़ैम को ये पता चलता है कि फ्रेडी पकड़ा गया है तो वो उसकी रेस्क्यू के लिए जाते हैं, जहां पर एक सीन है। अब वो रेस्क्यू से पहले है या रेस्क्यू के बाद है, लेकिन उस सीन में हैरी पॉटर टाइप सीन है जिसमें लाइब्रेरी में सारी किताबें उड़ रही हैं और वहां पर एक पेन मौजूद है जिस पेन का नाम स्टीव है और वो पेन जिंदा है, यानी कि वो बातें कर रहा है उससे। और उस पेन का काम क्या है कि आप जो बोलते हैं या किसी को मैसेज भेजना चाहते हैं तो वो आपके लिए लिख के देता है। तो उस पेन को भी एज ए कॉमेडिक रिलीफ यूज किया गया है इस मूवी में। यानी जब शज़ैम को ये पता चलता है कि हेस्परा लड़ाई नहीं चाहती तो वो कोशिश करता है कि एक लेटर लिख के उसे भिजवाया जाए ताकि मामला खराब होने से पहले ठीक कर लिया जाए। तो शज़ैम वो लेटर बोलता है तो स्टीव जो पेन है वो कागज के ऊपर लिख रहा है। अब उसमें इस तरह के सीन होंगे ना कि शज़ैम कहता है डियर हेस्परा, तो वो डियर हेस्परा लिख देता है। फिर वो कहता है नहीं रुको रुको, तो वो नहीं रुको रुको भी लिख देता है। तो इस तरह की कॉमेडी उसमें यूज होगी। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज बता दूं कि शज़ैम फैमिली में जो सबसे छोटी बच्ची है वो इस पूरी मूवी में ये कहती रहती है कि मुझे यूनिकॉर्न देखना है, यूनिकॉर्न चाहिए। तो इस चीज को भी आपने ज़हन में रखना है, वो भी आगे जाके बात करूंगा मैं उसके ऊपर। अच्छा, जब हेस्परा को ये पता चलता है कि शज़ैम भी ट्रूथ चाहता है, वो भी चाहता है कि मामला इंसानों की तरह बैठकर सॉल्व कर लिया जाए, तो वो उससे मिलने जाती है। एक बर्गर की दुकान पर मिलते हैं वो लोग, जहां पर वो दोनों कॉस्ट्यूम में हैं और हेस्परा उसे बताती है कि उसकी बहन का क्या प्लान है और वो किस तरह कब्जा करना चाहती है अर्थ पे और वो रिवेंज चाहती है। तो वो ये सारी डिटेल उसे बताती है। लेकिन हम देखते हैं कि वहां पर कैलिप्सो भी पहुंच जाती है जो कि बहुत गुस्से में है और वो कोई ड्रैगन टाइप जो चीज है उसके ऊपर बैठी हुई है। और सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत से क्रीचर्स हैं उसके साथ जिनमें ट्रोल्स हैं, यूनिकॉर्न्स वगैरह हैं। अब जब शज़ैम फैमिली की वो जो सबसे छोटी बच्ची है वो देखती है कि यूनिकॉर्न है तो वो अपनी जेब से कैंडीज और बंटीज वगैरह निकाल कर उसको खिलाना शुरू कर देती है। अब यहाँ पर वो फाइनल एक्ट शुरू होता है जिसमें बड़ी फाइट होनी है। तो ये मूवी तकरीबन 2 घंटे और 40 मिनट की है और ये 40 मिनट का फाइनल एक्ट है। तो अभी मूवी प्रोग्रेस में है तो कुछ कांटी छांटी होगी तो कुछ चीजें कट भी जाएंगी, लेकिन आइडिया बेसिक जो है वो यही रहेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। अब जब उनकी फाइट होती है ना तो हेस्परा उन लोगों को बचाने की कोशिश करती है और कैलिप्सो के हाथों वो मारी जाती है। अब जब बिली ये सारे हालात देखता है ना तो वो समझ जाता है कि उसे क्या करना है, क्योंकि कैलिप्सो के पास वो स्टाफ भी है जिससे वो हर तरफ केओस फैला रही है। तो उसकी जो बाकी फैमिली मेंबर्स हैं वो कहते हैं कि हम तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं, लेकिन उसको वो विजिट की बात याद आती है कि उसको खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है। तो वो कहता है कि नहीं, ये तुम लोग नहीं कर सकते, ये मैं अकेला करूंगा। और वो कैलिप्सो के साथ फाइट करने के लिए चला जाता है और ये फाइट एक बेसबॉल स्टेडियम टाइप जगह पर हो रही है। अब यहाँ पर हमें एक बात पता चलती है कि जैसे जैसे बिली बड़ा होता जा रहा है और मैच्योर होता जा रहा है तो वो शज़ैम की डिफरेंट पावर्स को भी अनलॉक करता जा रहा है। तो इस मूवी के एंड पर हमें शज़ैम के डिफरेंट पावर्स भी देखने को मिलेंगी। अब कैलिप्सो और शज़ैम की आपस में फाइट होती है जिसमें एंड पर वो दोनों उस स्टाफ को टच करते हैं जिससे वो स्टाफ भी टूट जाता है, उसके अंदर की पावर भी चली जाती है, कैलिप्सो भी हार जाती है और उसका ड्रैगन भी चला जाता है। लेकिन इस सारे मामले में जो शज़ैम है उसकी बहुत ज्यादा पावर ड्रेन हो जाती है जो कि बिली बर्दाश्त नहीं कर पाता और बिली मर जाता है एंड पर। यानी बिली और शज़ैम दोनों इस मूवी के एंड पर मर जाते हैं। अब ये सीन वैसा ही होगा जैसा बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में हमने सुपरमैन को मरते हुए देखा, जहां पर वो लोगों को बचाने के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देता है। अब जब दोनों बहनें मर जाती हैं तो उनकी जो तीसरी बहन है रेचल, अब उस कैरेक्टर का नाम क्या है इस मूवी में वो तो नहीं पता, लेकिन वो जब आती है और ये सब देखती है तो वो शज़ैम को उठाकर अपने किंगडम ले जाती है। यानी वो दूसरा प्लेनेट या दूसरी डायमेंशन जो भी जगह है वहां पर वो उसे ले जाती है, जहां पर वो एटलस के तख्त के पास उसे दफन करते हैं और साथ में ऊपर छोटा सा दरख्त भी लगाते हैं और वो जो स्टाफ के 2 टुकड़े हुए थे वो भी उसके ऊपर रखते हैं। तो एंड पर यहाँ पर गैल गैडेट वाली वंडर वुमन अपीयर होती है, जिसका पहले उन्होंने तो सिर्फ गैग ही किया था, एक शुगर लगाया था, लेकिन असल में एंड पे वो अपीयर होती है। अब वो कैसे पहुंचती है, उसको पता कैसे लगता है, वो सारा यहाँ पर नहीं पता, लेकिन वो वहां पर आती है और जब वो ये सारे हालात देखती है तो वो उस स्टाफ को उठाती है और अपनी गॉड लेवल जो पावर है उसको यूज करके उस स्टाफ को जोड़ती है। जैसे ही वो जोड़ती है तो उसके अंदर एनर्जी बढ़ना शुरू हो जाती है और वो एनर्जी बिली को मिलती है, जिससे बिली दोबारा जिंदा हो जाता है और शज़ैम भी दोबारा जिंदा हो जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर जो वंडर वुमन को डाला गया है वो इसी काम के लिए डाला गया है। अब जब बैटमैन वर्सेस सुपरमैन में सुपरमैन मरता है तो वो काफी इमोशनल सीन होता है, तो इन्होंने इस तरह का इमोशनल सीन यहाँ पर बनाया है, लेकिन फिर बाद में बिली को फौरन ही जिंदा करके कहा गया लो जी, यानी कि उस इमोशनल सीन को उन्होंने थोड़ा कॉमेडी सीन में कन्वर्ट कर दिया कि अभी थोड़ी देर पहले मरा है और थोड़ी देर बाद ही जिंदा हो गया। अब इसके बाद एंड में हम देखते हैं कि बड़ा टेबल है जहाँ पर बिली की पूरी फैमिली है, उसके फॉस्टर पेरेंट्स भी हैं और वहां पर रेचल भी है जो उनके साथ खाना भी खा रही है और रेचल और फ्रेडी डेटिंग कर रहे हैं और यहाँ पर ये मूवी थोड़ी सी एंड हो जाती है। अब इसके जो पोस्ट क्रेडिट सीन है उसका कोई आइडिया नहीं है, लेकिन एक बात याद रखें कि ये मूवी द फ्लैश के बाद है और ब्लैक एडम के भी बाद है, तो इसको वो किस तरह प्ले करेंगे या इसमें थोड़े रीशूट करके चीजें चेंज करेंगे। तो जो मैंने आपको चीजें बताई है इसमें कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत चेंज हो सकता
सकता है क्योंकि अभी काफी टाइम पड़ा है मूवी के रिलीज होने में, लेकिन जो बेसिक प्लॉट जो आइडिया मैंने आपको बताया इस वीडियो में वो एग्जैक्ट मेरे ख्याल से यही रहेगा। बाकी उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफिज।